नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सुबह का सारा काम करके निपटा के नहा के पूजा करके फिर मैं सब्ज़ी काटने गई। अचानक से मेरे फिंगर्स ऐसे अकड़े हुए थे ना कि मुझसे तो लग नहीं रहा था कि कुछ होगा, क्योंकि नहाने के बाद बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड लग रही है इधर। मतलब कुछ दिन से तो हालत बहुत ख़राब हो गई है। सूर्य भगवान निकलते ही नहीं है, हाइड एंड सीक खेलते हैं। कभी मन हुआ तो 1-2 बजे थोड़ा सा दिखेंगे फिर छुप जाएंगे। तो पता नहीं क्या ही चल रहा है उनका आजकल। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, सब्ज़ी तो कट नहीं रही है तो एक काम करते थोड़ा सा आग जला के सेक ही लेते हैं। तो मम्मी मेरे को बोल रही थी तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, जलाना ही तो है, जला लेंगे। और ये रसगुल्ला का डिब्बा है, रात में सारा रसगुल्ला खा लिया, इसका डब्बा बाहर फेंका हुआ है। तो मैंने सोचा चलो इसे भी जलाने की कोशिश करते हैं, और मेरे से जल गया था। लेकिन मम्मी बोल रही थी तुमसे नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। और ठंड के मारे तो ऐसे में घुचुर मुचुर सी हो रही थी, मुझे समझ में आया था मैं खाना कैसे बनाऊंगी, नाश्ता कैसे बनाऊंगी। तो नाश्ता तो मैंने बना लिया था। उसके बाद जब थोड़ा सा इसमें मतलब सेका ना, तो थोड़ा सा राहत मिल गई थी। अगर एक तो पानी ठंडा, ऊपर से गर्म पानी मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में इन्फेक्शन है तो मुझसे नहीं होता है। तो वही हैंड पंप है ना, मैं उसका ही पानी बाथरूम में लेके चली जाती हूँ, उसी से नहाती हूँ। क्योंकि अगर टंकी का पानी से नहाया तो पता चलेगा फिर दूसरे दिन नहाने के लिए मैं हूँ ही नहीं, कहानी क्लोज़ हो जानी है। क्योंकि टंकी का पानी इतना ठंडा होता है ना, लगता है बर्फ़ का ना सिल्ली उसमें डाल दिया हो। तो टंकी के पानी से भी जो नहा लेगा ना इस मौसम में, ओहो उसको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हम में तो यार इतनी क्षमता नहीं है कि हम टंकी का पानी से नहा लें। तो हमारे घर में हैंडपम्प की सुविधा है और ये हमेशा रहेगी। पीछे घर भी बन जाएगा ना तो भी मैं बोलूँगी कि मम्मी को हैंडपम्प तो रहने ही देना। बिजली देवी का कुछ पता रहता नहीं, कभी आती कभी नहीं आती, कभी तार ही टूट जाते हैं इसलिए। और यहाँ मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मैंने बस 2 ही तिल्ली में आग जला लिया था। और ये जब मैंने स्वेटर ऊपर किया तो हाथ में जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया ना, वो हल्का सा लग गया उसमें। तो मैं वही देख रही थी कि वो पूरा हाथ भर चुका है अब। तो थोड़ा बहुत हाथ सेकने के बाद फिर थोड़ी सी हिम्मत हुई थी कि चलो बैठे बैठे तो दिन कटेगा, काम ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ऐसे नाश्ता बनाने से ना ज़्यादा सियाप्पा नहीं रहता है, क्योंकि अगर नाश्ता कर लेते हैं ना तो खाना का थोड़ा लेट भी हो जाए ना तो चलता है। ये नहीं कि तुरंत नाश्ता किया तुरंत खाना खा ले, ऐसा सीन नहीं है। तो आग जलाने में अपना हाथ सेक रही थी और यहाँ मम्मी बोल रही थी हाथ पैर काला काला हो जाएगा, पूरा आग में घुसा दी। मैंने कहा मम्मी सब्र करो, मेरा तो मन कर रहा है मैं इस पर चढ़ के बैठ जाऊँ। और यहाँ पे दीवार भी काली काली सी हो रही थी, तो मैंने कहा छोड़ो हटाओ, यहाँ ज़िंदगी काली पड़ी है, आपको दीवार की पड़ी है। तो मम्मी को थोड़ा सा आगे खींच लो, मैंने कहा रहने दो, देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी राहत, तो थोड़ी क्या बहुत अधिक ही राहत मिल गई थी। और फॉग इतना था कि आंगन में जो है ना पानी गिर रहा था, टपक रहा था। मैंने कहा बारिश तो हो नहीं रही मम्मी, पानी किधर से आ रहा है? तो मम्मी वही बोली वो जो फॉग है ना वही गिर रहा है। मैंने कहा अच्छा। और जितना ब्लर आपको वीडियो दिख रहा है ना उतना ही धुंध, और ऊपर से मैंने धुआं जो कर दिया था उसकी वजह से भी है थोड़ा बहुत। और सबसे मुसीबत वाला काम ये मटर का छिलना। ये तो एक छिलेगा तो फिंगर से ऐसे टेढ़े हो गए कि मुझे लगा अब ना होगा। तो फिर मुझे लगा कि मेरी जो जलाया आग वो बुझ ना जाए, फिर से मैंने इसमें लाके लकड़ी डाल दी कि भाई कम से कम सब्जी काट लेने दो, उसके बाद तुम बुझ जाना। क्योंकि सब्जी काटने में ना थोड़ा समय लग जाता है अगर हाथ थ्योरे से होते हैं तो। और ये स्पेशली ना बस यही सेकने वगैरह के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि ठंड में होता है ना लकड़ी जला लेते फिर सबको बैठते हैं। आजकल तो बैठने का भी समय नहीं मिलता है। मम्मी बोलती जाके हाथ पैर काला करेगी, जाके ब्लैंकेट में जाके बैठी रहा, क्या करना है।
लेकिन इसमें इसमें जो सुकून मिलता है ना कि सब कोई घर के बैठे रहते हैं, बीच में जलता रहता है, ओहो! वो पल जो है ना बहुत ही गोल्डन पल होता है ना। ऐसा तो सब कोई फ़ोन ले लेके अपने रूम में अपने ब्लैंकेट में रहते हैं, और यहाँ मम्मी मुझे देख के, मैंने जब नहा लिया, मम्मी कहती है तुमको देख के तो मुझे हिम्मत आ गई, अब मैं भी उठ गई हूँ टेढ़ी होकर के। और ये कपड़े जो थे वो धुलने जा रही हैं, क्योंकि मेरे हाथों में भी इन्फेक्शन हो रखा है, तो सर्फ़ साबुन सब कुछ मुझे छूना मना, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ। वो मम्मी के होंगे कहाँ से निकाली धोने के लिए मुझे नहीं पता, बाथरूम में तो था नहीं, लेकिन इनकी आदत है, अगर ये एक भी कपड़ा नहीं धोए ना तो इनको लगता है कि इन्होंने काम ही नहीं करा पूरे दिन में, इसलिए ढूंढ के लाती है। इनको ठंड में भी चैन नहीं है। हम और भाई कितना मना करते हैं फिर भी ये मानती नहीं, कहते नहीं एक दो धो लेने दो ना, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ मेरा काम पूरा हुआ। और यहाँ पे इतना धुआं हो गया था, मेरी आँखों में जलन हो रही थी। फिर मैं गई थी लकड़ी लाने के लिए, मम्मी बोली थी क्या कर रही है, धुआं धुआं कर दिया। मैंने कहा आज धुआं ही धुआं होगा या तो ये ठंड जाने तो मैं धुआं धुआं करके रख दूंगी, सब पड़ोसियों के घर में भी धुआं भर दूंगी तो फिर मम्मी बोले हटो तुम, हम कर देते हैं। फिर मम्मी जलाने लगी थी, और बस थोड़ा ही देर तक मैंने सेका था, क्योंकि हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करा था नहाने के बाद, इसलिए। और धुएं से मेरे आँख में जलन हो रही थी, पता नहीं भाई साहब मम्मी कह रही थी तुमसे नहीं होगा, मैंने कहा जला तो लिया था, बुझ गया था, इसमें मेरी क्या गलती है। और ठंड इतनी 3 दिन से तो ऐसी ठंड हो रखी है ना, पता नहीं भगवान चाहते क्या है। हर चीज़ में इंसान ना खुश, इसलिए भगवान बोल लो अब भुगतो अब। गर्मी पड़ गई तो भाई इतना गर्मी क्यों, बारिश होती भाई इतना बारिश क्यों, भगवान थोड़ा कम करो। ठंड पड़ गई तो भगवान ठंड कम करो। बस भगवान कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ठंड में भी बारिश बरसात धूप सब निकाल देते हैं, लो अब उसके बाद जैसे जैसे करके मैंने खाना तो बना लिया था, नाश्ता भी बना लिया था, उधर मेरी सब्ज़ी चढ़ी हुई थी, और ये छोला बनाया था, छोला और भटूरा नाश्ते के लिए। तो ये गर्म करके मैं भाई को दे रही थी। इन लोगों का टाइम टेबल का कुछ अता पता रहता नहीं है, मेरा काम है बनाना, मैं बना के रख देती हूँ, खाना जब होगा भाई साहब खाओ आप लोग। तो वही मैं थाली निकाल रही थी, बहुत शौक से स्टैंड मंगवाया था भाई साहब कि स्टैंड में बर्तन लटकाऊंगी रात होते ही चूहे ने तांडव शुरू कर देते हैं, वो लोग सारा बर्तन नीचे फेंक देते हैं, मेरा कप प्लेट सब तोड़ ताड़ के रख दिए हैं। इसलिए अब ये बास्केट मंगवाया कि इसमें तो भसड़ नहीं मचा सकते हैं ना, वो लोग गिरा के तोड़ेंगे तो नहीं। स्टैंड टंगी हुई खाली रहती है, इस बास्केट में सब रखते हैं। तो भाई ने कहा मुझे नाश्ता दे दो, और यहाँ मेरा सब्जी भी चढ़ा हुआ था, छोला मैंने बनाया था, तो उनको उसको ना पहले दे देती हूँ, क्योंकि उसको बाहर जाना था, और भूखा चला जाएगा तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैंने बोला ठीक है ले लो। क्योंकि देखो मौसम का तो है, वो नहीं बदलेगा, इंसान अपना काम तो नहीं छोड़ता है ना, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। और मेन तो पेट पूजा है, कितना भी कुछ भी हो जाए, किचन का काम कभी ठप नहीं होता है, वो तो करना ही करना है, चाहे आप सीधे होके करो या फिर टेढ़े होके करो। तो फिर मैंने बना दिया था जल्दी से, लेकिन ये लेट खा रहा था तो गर्म करके दे रही थी कि ले गर्म करके खा ले, ठंड तो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। और छोला भटूरा जो है ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो नाश्ता तो इन लोगों को दे दिया था मैंने, सब्जी और चावल मेरी बन चुकी थी, चटनी भी, छोला भी, भटूरा भी। अब खाना ये लोग कब खाएंगे मुझे नहीं पता, मेरा काम होता है जो जो बोले वो बना देना, तो मैंने बना दिया। और ठंड की वजह से कोई ब्लॉग भी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, एकदम हालत ही ख़राब हो जाती है भाई, क्या ही बोलूँ जो बना रही हूँ सो बना रही हूँ। खैर कोई नहीं, जो कोई चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और कमेंट करना कैसा लगा नहीं लगा। अभी तो प्लीज़, मेरे को कुछ नहीं पता कि मैं क्या ही बना रही हूँ कोशिश तो यही रहती है कुछ अलग बनाओ, लेकिन अलग तो नहीं, डेली ब्लॉग है तो यही मिलेगा आपको, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, और क्या ही कर सकते हैं। एक सिस्टर ने कहा था कि आप जो बात बोलते हो वो कहाँ से ये करते हो। ओ बहन मैं कहीं से नहीं करती, मैं ऐसे ही हूँ कहीं से इसका कॉपी पेस्ट नहीं होता है। खैर कोई नहीं, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए, और चैनल पर इसके लिए शुक्रिया। और एक शुक्रिया और भी कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है। तो ये उसको नाश्ता कर देने के लिए जा रही थी, फिर बोला अचार भी दे दो, तो फिर मैंने वो भी दे दिया, ले खा ले। उसके बाद खाना कब खाएगा मुझे नहीं पता, शायद उसने आज खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैं वॉइस ओवर ही लेट कर रही हूँ, खाना नहीं खाया उसने। ठंड में ना ऐसे भी इंसान को खाने का मन ही नहीं करता है। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी चढ़ी हुई थी, तो मैं उसको भी देख रही थी, खाना नाश्ता दोनों बन चुका था। बस ठंड में कुछ ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। उसका वो हाथ धोने के लिए गया था, उतना में फिर मैंने दे दिया, पता नहीं उसको कहीं जाना भी था। और कपड़े जो आंगन में पड़े हुए थे ना, तो आंगन भी ऐसे भी तो पता नहीं फॉग टपक रहा था ना, फॉग के चलते पूरा आंगन ऐसे भी गंदा हो रखा था, पानी पानी, और कपड़े भी डाल दो तो और गंदा सा लगता है। तो इसको ना मैं पीछे दे के आ रही थी कपड़े को, कैफरी था और टी शर्ट था,
जो भी पानी टपकेंगे इधर ही गिरेगा। हाँ, सूर्य भगवान है नहीं जो कि कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन दिल को सुकून मिलेगा कि कपड़े सूखने के लिए डाला हुआ है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी ना, तो उससे थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा। और ये गार्डन देख के दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे ना पंछी जो आते हैं ना एकदम एक से एक, मतलब जैसा लग रहा है कि मैं कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे पंछी आते हैं जिसको मैंने पहली बार देखा हो। तो यहाँ नेचर का जो साउंड होता है, और ये प्लेस बहुत मुझे पसंद है, ऑसम सा लगता है, सुकून मिलता है। और फूल तो इतने लगे हुए थे ना, दिल खुश हो गया था। तो खैर कोई नहीं, इस ब्लॉग को मैं अब यही एंड करूँगी, फिर आप लोग से मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।